या हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप सीखा था, इस लेक्चर में हम टेलीस्कोप सीखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जैसा कि नाम टेलीस्कोप से ही आपको क्लियर होता है कि हमें कोई दूर का चीज देखना हो, जैसे कोई किसी का मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। और जैसा कि टेलीस्कोप है तो कोई दूर का चीज हमको देखना है, जैसे कि मून को देखना है, तो वो वैसे भी आपसे बहुत दूर है, तो उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, और वो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अपने सिलेबस में ट्वेल्थ के सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, तो हम यही पढ़ेंगे एक एक करके। देखते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। आप डायग्राम समझने का कोशिश कीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें होता है, अमूमन हम दो, जैसे कि माइक्रोस्कोप में भी पढ़े थे, दो कन्वर्जिंग लेंस हम यूज करते हैं। दिस इज टू कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या होता है? कन्वर्ज करना। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट के नजदीक है तो इसको नाम हम लोग देते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर को ही हम एज ए रेफरेंस लेके चलेंगे, क्योंकि उसमें भी हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ये देखिए, दो हम यूज करेंगे और दोनों को इस तरीके से सेपरेट करते हैं ताकि इसका जो इमेज बने, ये इसको कहते हैं एफ ओ, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इससे कुछ डिस्टेंस पे हम बनाएंगे, इससे अपर्चर थोड़ा सा कम रखेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, इसका अपर्चर और इसका फोकल लेंथ। अब देखिए, अपर्चर अगर थोड़ा बड़ा रहा कंपैरेटिवली, इसके रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस, क्योंकि इसका जो इमेज है इसके फोकस के अंदर बनना चाहिए, तो थोड़ा सा इससे हम इसको दूर रखने का कोशिश करेंगे। और इसका अपर्चर जो है, इसको कहते हैं एफ ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब ध्यान से देखिए, इसका अपर्चर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं कंपैरेटिवली टू आईपीस। आईपीस इसको कहते हैं आंख से नजदीक होता है, यानी हम लोग जो देखते हैं इस साइड से देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए, होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो जब हम इस टाइप का दो कन्वर्जिंग लेंस बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखिए, यहां से पैरेलल लाइट आता है, इनफाइनाइट से, क्योंकि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है, तो समझते हैं समझने के लिए कि वो जो लाइट है वो बहुत ही दूर से आ रहा है, तो और बहुत दूर से आ रहा है, तो वो मतलब बहुत दूर से आया और वो कन्वर्ज किया। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको, कि ये जो लाइट है इंफिनिटी से आ रहा है। लाइट कम्स फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच इज लाइज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आया, ये आपका है, समझिए कि पैरेलल रेज है।
ये यहाँ पे गिरा और ये कन्वर्ज करके, अब देखिए पैरेलल रे जब भी कन्वर्ज करता है तो वो उसके फोकस पे कन्वर्ज होता है। तो सिंपल सा बात है, इस टाइप का आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रहा है। ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर, यू अवेयर ऑफ दैट ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहां से लाइट आया तो ये कन्वर्ज करेगा, पैरेलल रेज कम्स फ्रॉम, समझिए कि ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से आने वाला रेज जो होता है ये आपका पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड कन्वर्ज। अब ये लाइट जो है कहां कन्वर्ज हो जाएगा, इसके फोकस पे, एग्जैक्टली यहां पे। समझिए, ये आया और कन्वर्ज किया। समझिए कि इसका नाम अगर हम दे देते हैं ए बी है, पैरेलल रेज कम्स फ्रॉम, और ये जो इतना लेंथ है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसका जो अपर्चर है लिख देते हैं फोकल लेंथ एंड aperture of objective, focal length and aperture of objective lens। इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के नियर वाइज होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव नाम देते हैं, और ये आंख के करीब होता है इसलिए इसको नाम देते हैं आई पीस। सो फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज greater than eyepiece, is greater than eyepiece। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से ये पैरेलल ले जाया, ये कन्वर्ज किया, कन्वर्जिंग लाइट है, इससे टकराते हुए ये कुछ एकदम एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से आता है तो एकदम पूरा का पूरा यहां पे आपको क्या हुआ, कन्वर्ज करते हुए मिला, और ये जो आपका है ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। अब ये सिंपल सा बात है, पैरेलल रे आता है तो वो कन्वर्ज कहां पे करता है, तो फोकस पे, तो इसको बोलते हैं एफ। ऑब्जेक्टिव का है तो एफ ओ, सिंपल सा बात है। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों ये भी आपका कन्वर्जिंग लेंस है, दिस ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस, देखते ही आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना, लाइट, बहुत सारा लाइट को एक पॉइंट पे आके मिलाना। तो देखिए इंफिनिटी से आता हुआ रे को कन्वर्ज करके ए डैश बी डैश पे इसका क्या बना दिया, इमेज। अब लिखते हैं ए डैश बी डैश image A dash B dash behaves an object, A dash B dash behave an object, ये क्या करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। सो A dash B dash behaves an object for eyepiece, A dash B dash behaves an object for eyepiece। इसके लिए क्या करेगा काम, बस सिंपल सा बात है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये जो हो जाएगा,
इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों को एडजस्ट इस तरीके से किया जाता है, इस दोनों के बीच का सेपरेशन को, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए एक लाइन लिख देते हैं कि सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज, separation between these two lenses is so adjusted that the image of first यानी objective lens is formed at the inside of focus। इसके inside, इसका कुछ भी फोकस होगा ना, जैसे FE है, इसका फोकस है इसके इनसाइड में, फोकस के इनसाइड में। और ये आपको तो पता ही होगा कि किसी के इनसाइड में, कन्वर्जिंग लेंस के इनसाइड में अगर किसी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज उसके साइड ही बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है, यानी कि वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और बहुत ही बड़ा मैग्नीफाइड बनता है। लेट मी द क्लियर ऑफ दिस टर्म कि अगर किसी कन्वर्जिंग लेंस का उसके फोकस के अंदर इमेज बनता है, फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो उधर ही बनता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो एक्चुअली में हमको क्या है, यहां पे लिख देते हैं सेपरेशन बिटवीन टू lenses, separation between two lenses is so adjusted, separation between two lenses is so adjusted, separation between two lenses is so adjusted, image should be formed, इमेज शुड बी फॉर्म्ड, इमेज जो है इसका जो फॉर्म्ड होता है, इमेज शुड बी फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, इसके द्वारा जो बनता है, एंड ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव lies inside the focus of, inside the focus of eyepiece। आईपीस के इनसाइड में बनता है। तो यहां से हम क्या क्लियर हो रहा है कि सेपरेशन जो होता है इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमको क्या बनाना, मैग्नीफाइड इमेज बनाना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पैरेलल रेज है ये कन्वर्ज कर रहा है एडेस बीडेस पे, ये तो आपको क्लियर है। वो उसके, और ये जो डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस है जो कि आईपीस से हो, तो ये जो इसका जो इमेज बना है, दिस इज लाइज इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ, दिस इज लाइज इनसाइड द फोकस लेंथ ऑफ आईपीस। आईपीस के इनसाइड में बने तो क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, इसका इमेज अगर इसके फोकल लेंथ के अंदर बना तो क्या इसका इमेज इधर ही बन जाएगा, इधर बनेगा, यहां बनेगा, और क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। और आपका आंख जो है उसी को देखेगा, इस साइड तरफ आपका आंख कहीं होगा, ये आपका आईज है, तो आपको इमेज उसका बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि कन्वर्ज करके हम क्या किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको किसी चीज का बड़ा बनना चाहिए। और कहां बनना चाहिए, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, वो हम आगे देखेंगे, वो मैग्निफिकेशन जब हम बताएंगे तब। फिलहाल आप ये समझिए कि क्या हुआ, कोई दूर का चीज है जिसका हम इमेज बना के कन्वर्ज करके हम उसको छोटा कर दिए,
देखिए कितना एकदम सिस्टमेटिक टाइप है कि दूर से आता हुआ रेज को हम क्या किए, पहले उसको कन्वर्ज कर दिए, तो कन्वर्ज करने के बाद वो क्या होगा, छोटा हो गया। अब हम इसी छोटा इमेज को हम और बना करें, मैग्नीफाइड बनाएंगे, जिससे हमारा ये आंख उसको विजुअलाइज कर पाए। तो क्या होगा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज इज सो एडजस्टेड दैट द इमेज शुड बी फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लाइज इनसाइड द फोकस ऑफ आई पीस। ये जो इमेज बने ये इसके फोकस के अंदर बने, जिससे जो फाइनल इमेज आपका बने, जिसको आप देखते हैं, उसको इधर बनेगा, हम बताएंगे अभी। उसका इमेज कुछ इस साइड बनेगा, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उधर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। अब हम ये देखते हैं, तो ये सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। ये एडजस्टमेंट, इस तरीके से हम दोनों को एडजस्ट करते हैं, जिससे आपका काम क्या हो, दूर का वस्तु को मैग्नीफाइड छोटा करो, फिर छोटा को उसको बड़ा कर दो, जिससे हमारा काम हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि टेलीस्कोप से मतलब कोई दूर, सिंपल सा बात है, इसको आप ये समझिए, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत दूर है, समझिए कि आपको मून देखना है, तो कैसे देखिएगा, टेलीस्कोप से देखते हैं। या मून नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको का दूरी देखना हो, तो उसके लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। और इसको एक बार इस्तेमाल नहीं करते, सेवरल सिस्टमेटिक वेज से यूज करते हैं। इसमें तो हम आपको 2 लेंस बता रहे हैं, उसमें बहुत सारा लेंस यूज होता है। तो क्या होता है, काम यही है, बस ये नहीं कि उसमें बहुत सारा रहेगा तो काम कुछ दूसरा होगा, काम यही होता है। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका इमेज बनेगा कैसे। ये क्या है, एडेस बीडेस, जो इसका इमेज है वो क्या है, बिहेव्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। अब इसका हम फाइनल इमेज बनाते हैं। एक इमेज तो बना कन्वर्ज करने के बाद, अब इसका हम फाइनल इमेज बनाने के लिए यहां हमको जगह बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसका फाइनल इमेज किस टाइप से बनेगा। यहां से एक लाइट जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगा, यहां से बहुत सारा लाइट निकलेगा, एक ऐसे पड़ेगा। सिंपल सा बात है, अब ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रेज निकलता है इस टाइप से। अब ये वापस आएगा, अब वापस आके यहां पे इसका मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे। यहां पे इसका मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे, एडेस बीडेस। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम पीछे करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करके यहां से, अब देखिए क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे आता है तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ये सिंपल सा बात है, इसको थोड़ा सा और पीछे कर लीजिए, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसका जो इमेज है वो रियल इमेज नहीं है। क्या कर रहे हैं, उसी को पीछे एक्सटेंड करने पे ये समझिए ए डबल डैश, ये है आपका बी डबल डैश। ये जो है इसका मैग्नीफाइड इमेज बना, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बना। इसको थोड़ा सा और पीछे कीजिए, इस टाइप से कुछ बन गया। तो ये जो है इसका फाइनल इमेज है, इसको आप समझिए कि फाइनल इमेज, ये आपका है फाइनल इमेज, जो कि एडेस बीडेस पे बना, और ये आपका है सिस्टमेटिक ढंग। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इन्फिनिटी पे जो वस्तु मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले क्या करते हैं, कन्वर्ज, 2 हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, इसको हम
FO देते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लिख देते हैं विच इज नियर टू ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। FO ऑब्जेक्टिव, दिस इज FE, इसको कहते हैं आई पीस। और हमारा आंख जो है वो फील करता है कि ऑब्जेक्ट AB है, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, और हमारा आंख तो बस इमेज देखता है, हमारा आंख उधर से देख रहा है, तो हमारे आंख को लगता है कि वो, अगर समझिए कि ये कोई भी AB चीज है जो कि बहुत दूर है, जिसको आप देख नहीं सकते अमूमन आंख से, उसको देखने के लिए उसको लगेगा कि ये AB यहाँ नहीं है, AB ये है। तो आपका जो आंख है वो ये इसका फाइनल इमेज को ही देखता है और उसको वो क्या कर सकता है, ऑब्जर्व करता है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, FO, इसके पैरेलल रेज कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस, और ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ FO, और ये डिस्टेंस इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज OUE। यूई क्यों कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। बाकी ये आपका है, इट्स ऑल अबाउट द, अब इसको हम थोड़ा सा, इसका हम दो चीजें, एक ये एंगल जो होता है, ये जो एंगल, इसको हार्ड लाइन से दिखा देते हैं, डॉटेड डॉटेड लाइन से था, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ही हम हर चीज देखते हैं। जब आपको डिस्टेंस मेजर करना हो वो भी अपने को ऑप्टिकल सेंटर से ही देखते हैं, एंगल अपने को बनाना हो तो ये है, इसको तो डॉटेड डॉटेड लाइन से। और क्या हुआ, ये वर्चुअल इमेज जो बन रहा है आपका, रियल इमेज नहीं बन रहा है, क्योंकि रियल तो बनेगा तो हम ये चीज इन्फिनिटी पे समझिए कि ये कि एक इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वहां से आया, पैरेलल रेज कन्वर्ज हुआ, और इस तरीके से हम क्या किए, इसको एडजस्ट किए इस दोनों कन्वर्जिंग लेंस को, कि इसका जो इमेज बने फोकस पे ही बनेगा, और इसका फोकस जो है इसके फोकस के अंदर हो, यानी कि आई पीस का जो फोकस है, समझिए आई पीस का फोकस यहां होगा, आपको समझने के लिए, दिस इज द फोकस ऑफ FE, ये डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, ये समझिए कि ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है ये आपसे, दिस इज ऑब्जेक्ट, बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, आई पीस से जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो है FE, इसको हम बता देते हैं ये FO है, ये FE है। तो यानी कि इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं कि इसका जो इमेज बने इसके फोकस के अंदर ही बने। ये है आपका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये आप इस चीज को देखें, और ये जो एंगल बनता है, आगे हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे एक एक करके। ये जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आप अब इसका हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, और अगर कुछ रहेगा तो उसको हम इसी लेक्चर में एक एक करके देखेंगे। मैग्निफिकेशन बहुत ही इसमें आसान चीज है, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन पे बात करते हैं।
आइए, तो देख रहे थे, अब थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा इट कंसिस्ट two converging lens. It consists two converging lens, दो कन्वर्जिंग लेंस से ही बना होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट्स कंसिस्ट ऑफ ए टू कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस वन which is close to which is facing, क्लोज टू तो नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी से है, तो क्लोज तो नहीं कह सकते हैं इसको। विच इज फेसिंग ऑब्जेक्ट is called objective, and other which is near to eye, is called eyepiece। इसको आईपीस कहते हैं। और ये इट कंसिस्ट बाय टू कन्वर्जिंग लेंस, और इसमें एक और लाइन आप ऐड कर सकते हैं, अरेंज कोएक्सियली, यानी दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं अरेंज कोएक्सियली, यानी दोनों का एक्सिस सेम हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं अरेंज कोएक्सियली। इट कंसिस्ट two converging lens arranged coaxially, one which is facing object is called objective, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, FO, ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव इसका नाम है। एंड अदर विच इज नियर टू आईज, जो आई के नियर है उसको हम क्या बोलते हैं, आई पीस। और हम क्या इसमें नोट कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू लेंस इज सो एडजस्टेड दैट, अब देखिए पहला इमेज जो बना, तो इसमें क्या कहता है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ, ये भी लिख सकते हैं पैरेलल रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, या रेज comes from a distinct object पैरेलल रेज लिख दीजिए, क्योंकि ये पैरेलल आ रहा है, बहुत दूर से आता है तो पैरेलल होता है, उसको हम एज्यूम करते हैं। पैरेलल रेज कम्स फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट and converge at focus, ये फोकस पे कन्वर्ज होता है, तो कन्वर्ज एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, converge at focus ऑफ ऑब्जेक्टिव, कहां पे होता है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ये कन्वर्ज करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद A dash B dash behaves an a
लिखिएगा इमेज ए डैश बी डैश बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट, जो इमेज है ए डैश बी डैश जो कि कन्वर्ज करके जो कि फोकस पे बना है, फोकस किसका, फोकस ऑब्जेक्टिव, ये जो है एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, और इसका क्या होता है एपर्चर। अब इसमें ये एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, एपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन आईपीस, वो भी हम लिखेंगे। तो पहले हम ये लिखते हैं कि ए डैश बी डैश पहले क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, क्या आया, लाइट कहां से आ रहा है, पैरेलल रेज कम्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, समझिए कि ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज आ रहा है, एंड कन्वर्ज, और क्या हुआ, ये पैरेलल रेज कन्वर्ज हुआ, कहां कन्वर्ज हुआ, फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव बोलो, कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, यहां पे कन्वर्ज हुआ। अब क्या हुआ, इमेज, जो इसका इमेज बना ए डैश बी डैश बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, आईपीस के लिए क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, और इस एंड फाइनल इमेज formed at the same side of object, at the same side, फाइनल इमेज जो बन रहा है किधर बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं ना, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, तो एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो सकता है कुछ चीज आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन हम बोल रहे हैं उससे आप लिख सकते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस अरेंज कोएक्सियली मतलब दोनों का एक्सिस सेम है इसलिए बोलते हैं कोएक्सियली, और एक लाइन और भी ऐड आप कर सकते हैं, एक लाइन आपका ये इसमें एक लाइन और यूज कर सकते हैं कि एपर्चर, इसका जो एपर्चर है, aperture and focal length of this objective is greater than eyepiece, इसको हम मिटा के एक लाइन और यूज कर लेते हैं, और फाइनल इमेज कहां बनता है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट ए डैश बी डैश, फाइनल इमेज के बगल में आप लिख लीजिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपका है फाइनल इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश, फर्स्ट इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, और एक लाइन और भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ एंड एपर्चर, focal length and aperture of objective is greater than eyepiece। और बाकी तो ये है कि दोनों का सेपरेशन बिटवीन टू लेंस इज सो एडजस्टेड दैट इमेज शुड बी फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्जेक्टिव के से जो मतलब इमेज बन रहा है
विच इज लाइज इनसाइड ऑफ आईपीस, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इनसाइड द आईपीस. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस हैपेंस इन दिस, और इसको हम नाम देते हैं एंगल. अब देखते हैं, इसको हम अल्फा देते हैं नाम. इसका जो कि सिंपल सा बात है, एंगल कहां से हम देखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. हमेशा याद रखिएगा, जो भी डिस्टेंस भी हम मेजर करते हैं तो वो भी ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं, और अगर हमको एंगल भी देखना है तो वो भी हम कहां से देखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से ही देखते हैं. तो ये भी आप नोट कर ही लें कि एंगल एंड डिस्टेंस measured from optical center, measured from optical center. हम एंगल कहां से देखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मतलब इस कितना मैग्निफाइड बनता है और क्या क्या बनता है, उस पर हम एक एक करके बात करते हैं. अब हमको क्या बनाना है? इसका मैग्निफाइड इमेज, और हमको दिखेगा क्या? तो ये जो एंगल है आपका, इसको अल्फा बोलते हैं, और ये जो बना रहा है, ये जो इमेज है, ये जो बना रहा है, इसको हम देते हैं, इतना जो बड़ा एंगल है इसको हम देते हैं बीटा. एक मिनट, ये देख रहे थे इसका मैग्निफिकेशन. अब ये थोड़ा और डार्क दिखेगा, ये आपका इतना एंगल जो हो गया बीटा हो जाएगा. अब हम एक एक करके मैग्निफिकेशन देखेंगे. इसका सिंपल सा बात है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देखे हो तो उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको. अब हम मैग्निफिकेशन करते हैं. मैग्निफिकेशन को m से, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अब इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, तो होता है बीटा बाय अल्फा. अब बीटा और क्या है, अल्फा क्या है, इसको भी हम देखते हैं. ये जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा कहते हैं, यानी कि सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्ट है, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. तो समझिए, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना रहा है ये भी अल्फा हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? लिखे एंगल, बीटा के केस में लिखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय, ये क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इमेज है. तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आइज. तो सिंपल सा बात है, जो इमेज आंख पे एंगल बनाता है, ये वाला जो है आपका, यही आपका आंख, क्योंकि आपका जो आइज है इस साइड से आप देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट ए बी को देख रहे हैं, लेकिन आपको ए बी नहीं दिख रहा, आपको ये दिखेगा. आपको फील क्या होता है? आपको कुछ भी दिखता है, इमेज दिखता है. आप चाहे वो रियल रहे चाहे वो वर्चुअल रहे, जैसा कि ये हम बात किए कि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है. तो यहां से बीटा बाय अल्फा की बात करते हैं. तो जब बीटा बाय अल्फा की बात करते हैं तो बीटा क्या है? इसमें जो एंगल सबटेंड करता है अपने आपके आंख पे, कौन? इमेज. जो पहला ऑब्जेक्ट से बना, तो वो जो इमेज आपके आंख पे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा, एंगल बीटा. और एक्चुअली बीटा इतना कम होता है कि आप उसको कंपैरेटिवली 10 बीटा की तरफ, जब एंगल कम होता है तो बीटा बोलिए या 10 बीटा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इस केस में भी हम
अपन वही करेंगे और हम इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे. सो लेट विद फाइंड द मैग्निफिकेशन you will get the alpha and beta. Beta is m is just equal to beta by alpha. अब यहाँ अल्फा भी लिख देते हैं. आपका अल्फा क्या है भाई? अल्फा आपका है ये जो एंगल बना रहा है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आइज. एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आइज. ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए इसको. 1 मिनट, वीडियो रुक तो नहीं गया? नहीं चल रहा है. तो इसमें अब अल्फा और बीटा का वैल्यू लिखेंगे. अब ध्यान से देखिए, ये इसको हम एच डैश माने, सिंपल सा बात है. रियल हाइट जो होता है उसको हम एच मानते हैं. ये आपका एच है, ये आपका ऑब्जेक्ट सोचिए यही है. ये इमेज बना तो इसको हम एच डैश बोलते हैं. एच क्या है? ये सिंपल सा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये एच डैश क्या है? एच डैश जो है इसको यहां पे लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज. अब ध्यान से देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू, ये आप बहुत क्लियर है, मैथ्स का एक टर्मिनोलॉजी है कि जब अल्फा बहुत छोटा होता है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस. ये हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे. अल्फा जब बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाता है? अल्फा बराबर क्या हो जाता है? आप लिख सकते हैं ये अल्फा 10 अल्फा के बराबर हो जाता है. एग्जैक्टली बीटा के साथ भी वही होगा, बीटा भी कम है. तो क्या लिखेंगे? अब ध्यान से देखिए, अब ये ट्रायंगल देखिए. ये ट्रायंगल में अगर 10 अल्फा आपको पूछे और ये ट्रायंगल में 10 बीटा आपसे पूछे तो क्या लिखिएगा? अगर बीटा का है तो बीटा में क्या होता है? सिंपल सा बात है, बीटा एंगल है 10 थीटा. अगर इस ट्रायंगल में हम निकालें तो 10 थीटा क्या हो जाएगा? 10 बीटा. तो क्या हो जाता है? ये परपेंडिकुलर बाय बेस. देखिए सिंपल सा बात है. ये ट्रायंगल आपको एक बार दिखा रहे हैं जूम करके, जिसपे हम डार्क पेन, ये आपका ट्रायंगल है. इसमें आपको क्या निकालना है? 10 बीटा. तो 10 बीटा और एक ये ट्रायंगल में आपको 10 अल्फा निकालना है. इसको भी डार्क लाइन से हम दिखा रहे हैं. दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल से आपको 10 बीटा और 10 अल्फा निकालना है. अब यहां से अगर हम 10 बीटा निकालें तो बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो बीटा लगभग बराबर हो जाएगा 10 बीटा के. तो यहां से लिख दीजिएगा, जैसे कि हम अल्फा का लिख दिए, बीटा का आप लिख लीजिए. बीटा वेरी स्मॉल, जिसके लिए बीटा जो हो जाएगा आपका 10 बीटा के बराबर हो जाएगा. ऑलमोस्ट इक्वल टू, बराबर तो पूरा नहीं होता है, ऑलमोस्ट, इसीलिए इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, ऑलमोस्ट. अब जब 10 बीटा आप निकालिएगा इस ट्रायंगल में तो आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है, तो 90 डिग्री का सामने का तो हाइपोटेनस हो जाता है. तो आपको परपेंडिकुलर ये दिख रहा है एच डैश और बेस ये, तो ये क्या है? यूई है. ये हम पहले ही बता चुके हैं. ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए? आईपीस के लिए, तो यूई का काम करेगा. तो सिंपल सा बात है, एच डैश बीटा का वैल्यू हो जाएगा एच डैश बाय यूई. और इसके केस में अगर 10 अल्फा निकाल लीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर क्या हुआ? एच डैश परपेंडिकुलर. अब बेस के लिए ये हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? एफ ओ. ये हम बता चुके हैं क्योंकि ये कन्वर्ज किया फोकल पे, तो ये एफ ओ लिख देते हैं. एच डैश से एच डैश कैंसिल, यू विल गेट
एफ ओ बाय यू ई। एफ ओ क्या है? एफ ओ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यूई क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। तो ये आपका आ गया। अब इसमें दो सिचुएशन है, फॉर्मूला यही है, दिस इज फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो सिचुएशन होता है। अब हम एक सिचुएशन में लेते हैं यूई, क्योंकि एफ ओ तो किसी का कांस्टेंट होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस इज नॉट चेंजिंग, चेंजिंग इज दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इसमें एफ ओ तो चेंज नहीं होगा, एफ ई चेंज होगा। तो एफ ई को जब हम ये मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, देखिए अब हमको इसका इमेज कहाँ बनाना है ये तो हम पे डिसाइड कर रहा है, इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे ये तो हमारे ऊपर है। तो जब हम समझ लेते हैं कि इसका जो मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम और मिनिमम की हम बात करते हैं, तो जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक बार हम ये समझते हैं कि ये जो है इसका जो इमेज है इसके पूरा का पूरा फोकस पे ही बन जाए, या एक बार हम ये देखते हैं कि इसका जो इमेज है जिसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम ये समझ लेते हैं कि जो है ये लाइट है इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत इसका इमेज, तो यहां लिख देते हैं इमेज should be formed, image should be formed at infinity। इमेज जो है कहां बने? इन्फिनिटी पे। हम चाहते हैं कि बहुत दूर बने इसका इमेज, तो जब इसमें आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा? u बराबर आपका आ जाएगा f। तो यहां पे क्या हो जाएगा? u बराबर f आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में क्या था आपको? एफ ओ बाय एफ ई था, तो यू ई के जगह पे ये समझिए यू ई है, तो यू ई के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? कब? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब जब उसका जो इमेज हो वो कहां बने? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बने, सिंपल सा बात है। इक्वेशन क्या आ गया? ये जो आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगा आपका एफ ओ, तो एफ ओ है, और यू ई के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? यू ई के जगह पे कर देंगे एफ ई। तो ये आपका हो जाएगा, मिनिमम में छोड़ दीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये आपका मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला बन गया। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन विल हैपन व्हाट न्यू मैग्निफिकेशन? एफ ओ बाय एफ ई। ये अब आपका फॉर्मूला बन गया। कब? जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें। कहता है टोटल मतलब इसका ट्यूबलाइट का डिस्टेंस पूछेगा, तो जब टोटल पूछेगा तो सिंपल सा बात है, इसका एफ ओ और इसका एफ ई दोनों बराबर हो जाएगा। बाकी तो ये आपको समझ में आ गया फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यू ई, तो न्यू फॉर्मूला आपका क्या आ गया? न्यू फॉर्मूला, यू विल गेट द न्यू फॉर्मूला, m इज जस्ट इक्वल टू एफ ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, डिवाइडेड बाय एफ ई। ये आपका आ गया फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इसका सारा चीज एक एक करके क्लियर